मासूम महाराज। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पंकज चौहान, मैं पश्चिमी गांव का निवासी हूं, डिस्ट्रिक्ट सिरमौर HP हिमाचल प्रदेश। जैसा कि आप लोगों को सभी विदित होगा कि 4 भाई मासू के छोटे भ्राता जो चालदा महाराज जिनको बोलते हैं वो प्रवास पे रहेंगे 1 साल के लिए पश्चिमी में। तो हम यहाँ पे हमारे साथ कुछ बुद्धिजीवी जुड़े हैं, तो हम इनसे कुछ बातचीत करेंगे कि जो महाराज का दौरा है वो किस तरह रहेगा, क्या व्यवस्था है, और हम आपको भी साझा करेंगे मेरे जो चैनल के माध्यम से। तो आप हमारे साथ बने रहिए। तो जैसा कि हम आपको बता रहे थे कि यहाँ पे कुछ भी बुद्धिजीवी है पश्चिमी गांव के, तो हम इनसे बातचीत करते हैं। तो सबसे पहले नमस्कार सर। नमस्कार जी, कैसे हो आप? बढ़िया। आप अपना परिचय दे दीजिए पहले। मेरा नाम वीरेंद्र चौहान, मैं इस पश्चिमी गांव का स्थायी निवासी हूँ। और अभी जो हमारे महाराज को लेकर तैयारियाँ चली हुई है जी सर, और अभी भी निरंतर चली आ रही है। वैसे तो हमारी जो तैयारियां हैं पूर्ण रूप से कंप्लीट है, लेकिन फिर भी इनको व्यवस्थाओं को अपने लेवल पे पहुंचाने के लिए कार्यरत है लोग हर स्थिति में। तो बंसी जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि महाराज प्रवास में रहेंगे 1 साल के लिए, तो आपकी तैयारियां क्या क्या है? जैसे खाने पीने की, रहने की तैयारियां, वो आप बता दीजिए। हमने जो महाराज को लेकर तैयारियां हैं, हम 4 साल से इसमें प्रयासरत है जी। तो हमने, जैसे आप खाने की व्यवस्था को लेकर कह रहे थे, तो हमने एक भंडारा स्थल जिसको हमने एक बड़ा हॉल निर्माण करवाया है, जिसमें हम लोगों के लिए भंडारे के लिए बिठा सके, चाहे बारिश हो चाहे मौसम कैसा हो। मतलब इंडोर सुविधा आपने हमने की हुई है जी। और रहने के लिए भी, अगर रात्रि प्रवास के लिए कोई आता है और महाराज के लिए रात्रि लगा सकते हैं यहाँ पे, तो उनके लिए भी हमने बिस्तरों से लेकर सोने से लेकर हर प्रकार की व्यवस्था का ध्यान में रखा हुआ है। जितना हमारे से हो पाया है या हो, आगे भी हम प्रयासरत रहेंगे, करते रहेंगे निरंतर। तो आप हमें ले चलिए जहाँ पे महाराज जी का, जहाँ पे भंडारा होगा, और महाराज जी का मंदिर भी हम अपने चैनल के माध्यम से दिखाएंगे, तो बने रहिए। ये महाराज जी का मंदिर है, भव्य मंदिर तैयार हो चुका है और कुछ ही दिनों में, अब महीनों का ना इंतज़ार हफ्तों का, बस कुछ ही दिनों का इंतज़ार, और महाराज जी इस मंदिर में विराजमान रहेंगे। तो यहाँ पे हम जानना चाहेंगे। हाँ जी सर, बताइए। ये हमारे महाराज के लिए जो हमने अभी मंदिर निर्माण करवाया है, इसके लिए हम महाराज के हमारे ऊपर छत्र छाया रही जी। जो ये प्रवास को लेकर हमने नया मंदिर का निर्माण करवाया महाराज जी। वैसे मैं बताना चाहूँगा थोड़ी देर की, कि हमारा 1 साल पहले जो है ना, ये मंदिर कंप्लीट हो चुका था जी, जिसमें सिर्फ पॉलिश बची। हाँ, सुना गया कि नहीं, पहले आपने मंदिर पहले बनाया था, फिर खोला था मंदिर को वापस। वो क्या चीज़, मतलब क्यों इस तरह था? थोड़ा सा महाराज को लेकर हमारी जो पहले हमने जो मंदिर निर्माण करवाया था वो अपने अनुसार करवाया जी। इसमें हमने पहले जो रखा नहीं था कि भाई महाराज का क्या शेड्यूल, तो उस प्रकार से जब हमें लगा कि महाराज के लिए इस प्रकार की थोड़ी व्यवस्था करनी है, तो इसको हमें थोड़ा खोलना पड़ा। तो मतलब कुछ पालकी का कुछ सेक्शन था कि बड़ी है क्या है जी, तो थोड़ा सा सेक्शन था इसमें जी, तो हमने इसको थोड़ा सा और बढ़ाया है जी, और हमने प्रयास किया है कि उनके अनुसार इसमें जो है ना यथास्थिति हो जाए जी, इस करके जी। और जो देव चिन्ह जिसे आप गांडुआ कहते हैं जी, वो कब, किस महीने में आया था, किस हमारे डेट को आया था? हमारे इसमें है जी, ये 21 के आसपास आया, 2021 जी। अब थोड़ा सा मैं मंथ को लेकर चलूँगा कि ये शायद स्टार्टिंग की ही बात है जी, तो थोड़ा सा हमें मालूम था कि हमारे यहाँ के मंदिर का परिसर का नहीं है, तो हम कई बार इसको जो है ना दूसरे मंदिरों में भेजा कि भी चलो यहाँ का नहीं है, गाड़ी में हमने वहाँ तक भेजा। लेकिन जैसे ही हम वापस आते थे दूसरे दिन सुबह, जब देखते थे, रात को हम छोड़ के जाते थे जी 9-10 बजे, और सुबह हमें यहीं पर ही वापस पाते थे आप उनको जी, मिलता था जी। तो वैसे वो उनकी जो बार प्रयास किया जी, जो गांडुए की जो यात्रा है वो मतलब कहाँ से हुई, कैसे, मतलब कहाँ से आया हो? ये मालूम हमें बाद में हुआ जी। वजीर साहब का हमारा वो निश्चित हो गया जी, ये निश्चित हुआ कि भाई पश्चिम में 2025 में दौरा होना है जी। जब पश्चिम में 2000 का दौरा होना था, तो उसके लिए हमने वजीर साहब का एक कार्यक्रम रखा, और यहाँ पे पूरा लोगों को हमने यहाँ पे बुलाया था जी। उस करके हमने जब यहाँ पूरे लोगों को बुलाया, तो दूसरे दिन की बात है जी, उसमें सिर्फ हम गाँव के वासी थे यहाँ पे, और वजीर साहब का कुछ स्टाफ था जी। तो वो यहाँ घूम रहा था, तो वजीर साहब ने उसको थोड़ा देखा कि बकरा बड़ा है, काफ़ी है, यहाँ का घूमा है। मैं कहा जी
हमें नहीं पता कि कहाँ का कहाँ हुआ है। एक्चुअली में ये यहाँ काफ़ी समय से है, 3-4 महीनों से है, और हम इसको कई बार दूसरे मंदिर में भी ड्रॉप करके आए हैं, लेकिन हमें यही मिलता है कि तुम्हें नहीं मालूम कि कहाँ का है। नहीं जी, हमें मालूम नहीं है। तो उनके साथ जो देखकर जो दूर होते हैं उनसे उन्होंने पूछा, अर्जी लगाई कि महाराज ये बताएं जरा ये कि बकरा कहाँ का है यार, कैसे है। महाराज ने तुरंत अपने शब्द खोले, मैं तो आ चुका हूँ यहाँ पे जी। महाराज ने कहा ये? हाँ, महाराज ने कहा, जो महाराज के जो गुरु थे उन्होंने कहा ये, क्योंकि ये तो हमारा, ये तो मैं तो आ चुका हूँ यहाँ, या तो मेरा देव सिंह है। और ये जब मैंने छोड़ा था, तो मैं जब नंदी पार टपा था उस टाइम मैंने छोड़ा था ये, और ये यहाँ पहुँचा है। और तब तो ये बड़ा बहुत छोटा था जब मैंने वहाँ से छोड़ा, तो हम आते आते मतलब, और उसके बाद से ये आज भी यहाँ विराजमान है। तो क्या लगता है आपको, ये गांडवा कहीं और प्रस्थान करेंगे या फिर इसी मंदिर में रहेंगे हम महाराज के साथ? ये कुछ नहीं कह सकते, महाराज की कृपा है। आप अब वो ही कह सकते हैं कि ये कैसा है, हम नहीं इस विषय में, हम तो बस एक नाम मात्र। तो धन्यवाद आपका। आप हमें ले चलिए कि जहाँ पे भंडारे की आपने व्यवस्था, लोगों की सुविधा के लिए जो बनाया है, पंडाल बनाया है कि आराम से लोग दर्शन भी कर सकते हैं जी, और इंतजार के लिए या कोई ऐसा लोग बैठ सकते हैं यहाँ पे, कि हमने इसका काफ़ी आपने काफ़ी एरिया कवर किया है जी। आप प्लीज़ अभी आपको जो भंडारा स्थल है हमारा जी वहाँ ले चलता हूँ। तो ये देख सकते हैं आप। अच्छा, तो ये आपका भंडारे का जो आयोजित किया गया है, यहाँ पर हमारा भंडारे चलता रहेगा जी, तीनों टाइम, ये शाम दोपहर, जब भी लोग यहाँ श्रद्धालु जैसे आते हैं उनका ये भंडारे की बनाया है, हॉल बनाया हमने, ये भंडारे के लिए बनाया है। और इसमें रात्रि विश्राम के लिए भी हमारे पास वैसे रूम भी 2-4 रूम भी हमने तैयार किए हैं। बाकी गांव भी आपका बहुत बड़ा है। बाकी गांव में भी हम यथास्थिति लोगों को पहले ही निर्देश दिए हुए कि लोगों को कोई भी दिक्कत असुविधा ना हो। हम अपनी तरफ से जो है ना भरसक प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे। बाकी हम लोग सब जो महाराज के जो दर्शनार्थी है वो एक्चुअली में बहुत समझदार है, बहुत सब आप जानते हैं कि अभी की जो व्यवस्था है महाराज के साथ अभी हज़ारों की संख्या में भीड़ चलती है, तो समझदार है हमारे श्रद्धालु, वो परिचित है इन चीज़ों से, असुविधा भी हो सकती है, उन्होंने अपने हिसाब से अपनी सुविधा हो तैयार करता है, और जहाँ जैसा भी भीड़ पड़े पन पड़े वो वहाँ एडजस्ट कर लेते हैं। वैसे तो हमारी सारे जो महाराज के जो श्रद्धालु है वो सब जो है ना बुकिंग किए गए, जानते हैं कि अभी कितना हो सकता है, कितना कर सकते हैं, लेकिन हम अपनी तरफ से फिर भी प्रयासरत रहेंगे। नहीं, बहुत अच्छा काम किया है आपने। जो महाराज जी यहाँ पर पहली बार फर्स्ट टाइम जो सिरमौर का जो दौरा है, वाराणसी बोलते हैं जिसको, महाराज का ऐतिहासिक दौरा जी। बाकी मैं कहना चाहूँगा पंकज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके माध्यम से मैं अपने श्रद्धालु से, अपने सभी क्षेत्रवासियों से, सभी भक्तों से निवेदन करूँगा कि किसी भी प्रकार की कहीं भी कोई भी यथास्थिति हो, लोग अपने आप जो है ना थोड़ा सा व्यवस्था को समझें, व्यवस्था को बनाएं, और हमारे यहाँ पहुँचने के लिए लोगों के मैं थोड़ा सा दिशा निर्देश भी देना चाहूँगा कि अगर कोई ना जानता हो कि कैसे कहाँ से पहुँचना है हमें और किस रास्ते से पहुँचना है, शिलाई पहुँचना है। यहाँ पे शिलाई मेन बाजार है हमारा, यहाँ से हॉस्पिटल रोड से मात्र 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर रोड ही साइड पर ही हमारा मंदिर है, गाँव है पश्चिमी। और यहाँ शिलाई पहुँचने के लिए आपको, अगर आप उत्तराखंड के देहरादून साइड से आ रहे हो तो आप विकासनगर पोंटा साहब, इधर से पोंटा साहब से NH 707 से आप सीधा शिलाई पहुंच सकते हैं, और बहुत बढ़िया अच्छा रास्ता है पहुंचने के लिए। शिलाई मार्केट से भी आपको ज़्यादा दूर नहीं है, रोड है, बिल्कुल रोड हेड पे ही है। और जैसे कि कोई चंडीगढ़ से आ रहा हो तो पोंटा पहुंचना है, उसको भी पोंटा से सीधा वो अपना शिलाई NH 707 से शिलाई पहुंच सकता है, और शिलाई से पश्चिमी। अगर शिमला साइड से कोई इधर से आ रहा है तो बाया राजगढ़ होते हुए भी रूट है उसके पास शिमला से, और आपको शिमला से बाया रोड त्यूनी होते हुए मीनस है। लेकिन इधर से यात्रा रहेगी तो थोड़ा सा उसको दिक्कत हो सकती है, उस टाइम बंद रहेगा मार्ग। हम कह सकते हैं कि आप बाया पोंटा ही सुटेबल है जी, और राजगढ़ होते हुए भी शिमला से पहुंच सकता है जी। तो ऐसा मैं आपको बताना चाहूँगा, उत्तराखंड से जो आपका बाबर से है वो आपको उनको मालूम है कि त्यूनी होते हुए मीनस होते हुए शिलाई पहुँचना है।
और जो आपका देहरादून साइड से चकराता साइड से जो इधर से अटैच है वो आपका एक जॉम पुल भी पड़ता है बीच में। जी। 3-4 के थोड़ा सा आगे से जाकर जॉम पुल है, माशू चौक होते हुए जाखना होते हुए कपोटा में होते हुए कपोटा से NH 707 स्लैब। तो ऐसा मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा जी। ताकि लोगों को परेशानी आसानी रहे लोगों को आसानी आने रहे, में। जी पहुँचने के लिए आसानी रहे। धन्यवाद आपका बहुत बहुत, आपने हमें समय दिया। और मैं अभी आपको ले चलता हूँ महाराज के जहाँ पर दान दक्षिणा भंडार में ले चलता हूँ। थोड़ा आपको भंडार की झलक दिखा देता हूँ। ये हमारा भंडार, मैं ज़्यादा नहीं दिखा पाऊँगा। तो धन्यवाद साथियों, आपको मैं ऐसे ही अपडेट देता रहूँगा। तो ओके, धन्यवाद आप सभी लोगों का, धन्यवाद। जय मासू महाराज जी। आप भी आइए और महाराज का प्रसाद ग्रहण करिए, आशीर्वाद ग्रहण करिए। 14 दिसंबर का दिन रहेगा महाराज के आगमन की तिथि, और आपको पश्चिमी गांव में विराजमान करना पड़ेगा। जय मासू महाराज जी, जय हो, जय छत्रधारी, जय चारवाए मासू, जय।